औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सूरत कौसर के बारे में कौन नहीं जानता। कुरान पाक की बहुत छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके फ़वाइद व ख़वाइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दौलत चाहते हैं और औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, अच्छी जगह रिश्ते करना चाहते हैं, दौलत की फरावानी चाहते हैं, किसी भी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, तो आज का वजीफ़ा आप लोगों के लिए है। एक रवायत में आता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद या बेहोशी की कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया तो हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरत कौसर पढ़ी और फरमाया, क्या तुम जानते हो सूरत कौसर क्या है? तो हमने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है, और एक हौज़ है जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने आएगी, जिसके बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक्त कुछ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि पाक परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने नया दीन इख्तियार किया था। ऐसे मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमगीन थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कौसर की खुशखबरी दी, और आपके दुश्मन जो आपको अबतर होने का तना दे रहे थे, उनको अल्लाह ताला ने खुद जवाब दे दिया कि अबतर मेरा महबूब, मेरा हबीब नहीं है, बल्कि अबतर तो मेरे महबूब, मेरे हबीब के दुश्मन हैं और उनका नामो निशान मिटने वाला है। अब अगर इसके फ़वाइद व ख़वाइस के मुतालिक बात की कर ली जाए तो इसके ख़वाइस व फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि इसकी खैर व बरकत क्या है तो शायद हम इसे कभी भी ना छोड़ें। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम किस किस कुरानी आयत से, किस किस कुरानी सूरत से जो है वो बेतहाशा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हर मर्ज़ की, हर परेशानी की जो शिफा है वो रखी है। लेकिन उस शिफा को तलाश हमने खुद करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सूरत हमने किस मौके पे पढ़नी है, किस परेशानी को किस सूरत से दूर करना है। इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। तो अगर आप वुसअत के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, बरकत के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, दौलत के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, सेहत के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, करम के, शिफा के, अता के और फजल के दरवाज़े खोलना चाहते हैं, तो सूरत कौसर को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। हर रोज़ 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने की आदत बना लें, तो ये चाबी है दौलत की, इज़्ज़त की, बरकतों की, रहमत की और सेहत की, करम की, फजल की, अता की, शिफा की। तो अगर आप सूरत कौसर को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह कुशादगी करेगा रिज़्क़ में, सेहत में और इज़्ज़त में, और बरकत देगा आपके माल में, आपके औलाद में, और हर वो परेशानी दूर हो जाएगी जिस मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दौलत चाहते हैं तो सूरत कौसर को पढ़ सकते हैं, औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, औलाद नरीना के लिए, और अच्छी जगह शादी के लिए भी आप सूरत कौसर का वजीफ़ा जो है वो कर सकते हैं। कर्ज़ को उतारने के लिए भी सूरत कौसर का वजीफ़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप 129 मरतबा सूरत कौसर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसका मामूल बना लें कि हर रोज़ 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। रिज़्क़ कहाँ से आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ से आपके लिए असबाब पैदा करेगा, आपको खुद समझ नहीं आएगी। उसके बाद इसका एक और वजीफ़ा है कि अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहते हैं इसको, तो वो भी मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ। जो आप लोगों को आसान लगे आप वो वाला वजीफ़ा कर लीजिएगा। 1 किलो गंदम या चावल लें, किसी मासूम बच्चे से एक मुट्ठी उसकी भरवा लें और उन निकाले गए दानों पर सूरत कौसर का विर्द करें, यानी हर दाने पर एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, और फिर ये दाने बकिया दानों में मिलाकर मछलियों को डाल दें। 60 दिन या 90 दिन ये अमल आपने करना है।
کسی خاص مقصد کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ والا عمل کر لینا ہے، ورنہ 129 مرتبہ سورۃ کوثر ہر روز پڑھنے کی عادت بنا لیں، معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ سورۃ کوثر کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یاد رہے کہ سورۃ کوثر ہر تنگی، پریشانی، ہر مصیبت، حاجت، غم اور فکر کو دور کرتی ہے، گھر میں امن ہی امن لے کر آتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، ورنہ جو لوگ یقین کامل کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ اپنی مرادیں ضرور پا لیتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ رب العزت کو جب انسان یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کی پکار کا جواب ضرور دیتا ہے۔ کمی ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فضل میں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم اسے دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار فوراً سنتا ہے۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے پاس جا کے کتنی منت کے ساتھ اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کر کے اس کے آگے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں، تو پلیز ہمارا یہ کام کر دیں، منت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے بھی ایسے ہی جانا ہوتا ہے، اس کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے، اور اس کے آگے اسی طرح گڑ گڑا کے التجا کے ساتھ مانگنا چاہیے اس سے، کہ جب انسان اللہ رب العزت سے ضد کر کے مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، تکرار کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو وہ نعمت ضرور عطا کر دیتا ہے اگر وہ اس کے حق میں اچھی ہوتی ہے تو، اور اگر وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی تو تب بھی انسان کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوتی جو ہم مانگیں اور ہماری قبول نہ ہو۔ اللہ رب العزت انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کچھ اس دنیا میں قبول کر لی جاتی ہیں، کوئی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کچھ ہماری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے فضل سے۔ ہمیشہ اچھی امید کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں کہ انشاءاللہ وہ آپ کی جھولیوں کو ضرور بھرے گا، اور اس وظیفے سے اگر آپ جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں عزت کی، وسعت کی، برکت کی، رحمت کی، عطا کی، شفا کی، فضل کی، تو یہ وظیفہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے پریشان حال کن ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔